अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज़ूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन लीचेस। जैसे कि हमने फाइलम एनलीडा स्टार्ट किया था, उसके कुछ सिस्टम्स पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम इन लीचेस। तो लीचेस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिम्पैट्रिक। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि बॉडी के सेंटर में लोकेटेड होते हैं। वहां से वो अपना जो जो भी मैसेजेस होते हैं वो नर्व्स के थ्रू सेंड करते हैं। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और लीचेस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें 5 जो है वो पाई जाती है ब्रांचेस या 5 स्ट्रक्चर्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नर्व्स इंक्लूड होती हैं, वो नर्व्स जो कि सेरिब्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही होती हैं। ठीक है, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम, सपोज ये सेरिब्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से पेरिफेरल नर्व्स निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर जा रही हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कुछ नर्व के प्लेक्सिस या फिर नर्व के नेट्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? सिम्पैट्रिक नर्वस सिस्टम। तो चले हम एक एक सिस्टम को एक्सप्लेन से डिस्कस करते हैं, उनकी डिटेल में आपको बताती हूँ कि वो कैसे होते हैं। तो पहला सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं लीच के अंदर कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे होता है। तो लीच जो है उसके टोटल 33 सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 33 सेगमेंट्स होते हैं। और जो फर्स्ट 5 सेगमेंट्स होते हैं उसमें जो ब्रेन होता है वो पाया जाता है। ठीक है, वो मौजूद होता है। तो ये क्या है? ये प्रोस्टोमियम है जो कि मोस्ट एंटीरियर साइड पे मौजूद होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रोस्टोमियम क्या होता है। फिर नेक्स्ट इसमें जो मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो है सेरिब्रल गैंग्लियन। ये फर्स्ट पार्ट है और इसको हम ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेन भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल होता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये वाला जो पोर्शन है ये सेरिब्रल गैंग्लियन बना रहा है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये फर्स्ट 5 जो है सेगमेंट्स उनमें मौजूद होता है। ठीक है, एंटीरियर साइड पे फर्स्ट 5 जो सेगमेंट्स होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो लीच है उसकी बॉडी में 33 सेगमेंट हैं। ठीक है, और एक उसकी स्पेसिफिक लेंथ है बॉडी की। तो सारे सिस्टम जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर रहे होते हैं। सपोज अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसे मौजूद है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसके आगे, इसके एंटीरियर साइड पे ऐसे ही मौजूद होगा। ठीक है, तो सारे सिस्टम जो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे ले कर रहे होते हैं, मौजूद होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें अगर हम देखें तो एलिमेंट्री कैनाल की जो फेरेंक्स होती है वो इस रीजन पे मौजूद होती है, यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला इसका सेकेंड पार्ट है जिसे हम कहते हैं सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मैस। ठीक है, तो जहाँ पे फेरेंक्स होती है तो इसका मतलब क्या है कि सबफेरेंजियल, फेरेंक्स से नीचे, थोड़ा सा नीचे सबफेरेंजियल और गैंग्लियोनिक मैस है। गैंग्लियन मींस के नर्व्स में जो गैंग्लियन सेल बॉडी अकुमुलेट होती है वो गैंग्लियन बनाती है, और गैंग्लियन का जो मैस है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मैस। ऊपर वाली साइड पे क्या होता है? सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, नीचे वाली साइड पे क्या होता है? सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मैस मौजूद होता है। तो ये हो गए 2 पोर्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब थर्ड पोर्शन है इसमें पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। क्या है? पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, फेरेंजियल फेरेंक्स के सराउंडिंग में। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे फेरेंक्स है तो उसकी सराउंडिंग में कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव बना रहे हैं। तो अगर आप बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपने 2 टर्म्स जो है वो बहुत कॉमन यहाँ पे पढ़ी होंगी। वो कौन कौन सी हैं? एक है कोमिशन और दूसरा है कनेक्टिव। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डिफरेंट, जो एक ही टाइप्स की नर्व्स होती हैं
अगर वो दो पोर्शन से आके कनेक्ट हो रही हैं, दो रीजन से आ रही हैं, एक ही टाइप की नर्व्स, एक ही गैंग्लियोनिक नर्व्स, ठीक है, एक ही टाइप की, और आके वो ज्वाइन हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। सपोज ये एक ही साइड से आ रही हैं और यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, तो ये क्या बनाएंगे, कोमिशर बनाएंगी। लेकिन अगर एक नर्व जो किसी और पार्ट से आ रही है, डिफरेंट है, ठीक है, दूसरी किसी और पार्ट से आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ये ज्वाइन होके क्या बनाएंगी, कनेक्टिव बनाएंगी। तो ये क्या है, पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव है। इसका मतलब इसमें जो दो नर्व्स आ रही हैं वो डिफरेंट, दो गैंग्लियोनिक नर्व्स दो डिफरेंट रीजन से आ रही हैं, तो पेरिफेरेंजियल जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। और एक जो है वो नर्व कहाँ से आ रही होगी, सेरिब्रल गैंग्लियन से ऊपर से आ रही होगी, और एक नीचे से सबफेरेंजियल गैंग्लियन से, और मिलके क्या बना रही है, पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव बना रही है, ठीक है। तो ये इसका नाम है पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो हमें इस तरह का पोर्शन नजर आएगा, ये क्या होगा, पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव होगा, ठीक है। समझ आई इस बात की। ये हो गए हमारे पास तीन पोर्शन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। तो बाकी दो कौन से हैं, फोर्थ नंबर पे है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब इसकी लोकेशन क्या है, तो इसको समझने के लिए अगर आपने हीमोसिलोमिक चैनल वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स की हीमोसिलोमिक चैनल्स मौजूद होती हैं लीचीज में। एक डॉर्सल होती है जो उसकी डॉर्सल साइड पे होती है, एक वेंट्रल साइड पे, और दो जो है वो लेटरल साइड पे मौजूद होती है। तो जो वेंट्रल होती है चैनल, उसके अंदर ही वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो है वो उसके अंदर ही मौजूद होती है। तो ये क्या बना देती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड बना देती है, जो कि 6 सेगमेंट से लेके, अगर इसको हम ड्रा करें इसके सारे सेगमेंट्स, तो लास्ट में जहाँ पे 26 सेगमेंट आएगा वहां तक ये इलोंगेट करती है, वहां तक ये इलोंगेटेड होती है, ठीक है। और ये वाले जो 3 पोर्शन थे ये कहाँ तक होते हैं, ये 5 सेगमेंट्स तक मौजूद होते हैं। कहाँ तक मौजूद होते हैं, 5 सेगमेंट्स तक। फिर नेक्स्ट 6 से स्टार्ट होकर 26 तक वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है एंटीरियरली एक लीनियर लाइन में, ठीक है। और टोटल ये कितने गैंग्लियन बना रही होती है, ये बना रही होती है 11 गैंग्लियन सॉरी, ये बना रही होती है 21 जो गैंग्लियन है वो बना रही होती है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इसमें क्या होता है कि जो हर गैंग्लियन जो होता है उससे कुछ लेटरल नर्व्स निकल रही होती हैं, ठीक है। ये गैंग्लियन जो है ये नंबर 1 पे है, इसी तरह से एक और गैंग्लियन होगा। इस तरह के कितने गैंग्लियंस इसमें होते हैं, 21 गैंग्लियंस होते हैं, और हर गैंग्लियन से जो है वो लेटरल नर्व्स निकल रही होती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये लेटरल नर्व है, ये तो लेटरल नर्व के हर गैंग्लियन से 2 पेयर निकल रहे होते हैं। कितने पेयर निकल रहे होते हैं, 2 पेयर, ठीक है। एक जो पेयर होता है वो एंटीरियर लेटरल नर्व होती है, ये क्या है, ये एंटीरियर लेटरल नर्व है, ये भी एंटीरियर है, तो ये एक पेयर हो गया। और दूसरा क्या है, पोस्टीरियर लेटरल नर्व, ठीक है, तो ये इसका दूसरा पेयर हो गया। इसी तरह से इन नर्व्स के कितने पेयर्स हो जाएंगे, इनके भी 21 पेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेटरल जो होगी इसमें, सॉरी वेंट्रल जो नर्व कॉर्ड होगी इसमें कितने होंगे, 21 पेयर्स होंगे। फिर हम देखते हैं कि 26 सेगमेंट में आके ये खत्म हो जाएगी, इसका पोर्शन जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 4th हो गया, 5th आएगा पोर्शन। 5th इसमें क्या है, 5th है टर्मिनल गैंग्लियन का, ये है इसमें 5th टर्मिनल गैंग्लियन। अब टर्मिनल के वर्ड से आपके माइंड में क्या आता है कि जो एंड पे होगा, जो टर्मिनल पे होगा, ठीक है। तो 26 के बाद जो 33 तक, 27 से लेके, सपोज ये 27 है, यहाँ से 27, ठीक है, यहाँ से लेके 33 तक जो है वो टर्मिनल गैंग्लियन होगा। ये क्या है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है लास्ट वाला। ये फर्स्ट वाला गैंग्लियन था वेंट्रल नर्व कॉर्ड का, तो ये इलोंगेटेड करता हुआ ये क्या है, ये लास्ट वाला है, ठीक है, जो कि 26 सेगमेंट पे आके एंड हो रहा है। और यहीं पे एनएस मौजूद होता है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर नेक्स्ट क्या है, ये है पोस्टीरियर सक्कर। इसका पोस्टीरियर सक्कर जो होता है वो 27 सेगमेंट से लेके
33 सेगमेंट तक होता है, और जो टर्मिनल गैंग्लियन है वो भी यहीं पे होते हैं। अब हम टर्मिनल गैंग्लियन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें कुछ पोर्शंस पाए जाते हैं। इसमें भी कुछ लेटरल चैनल्स, लेटरल नर्व्स निकलती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें फोलिकल गैंग्लियंस होते हैं इसके अंदर, और गैंग्लियोनिक मैस भी मौजूद होता है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के तौर पे फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये क्या था इसका टर्मिनल गैंग्लियन। तो ये सारे जो 5 थे इसके पार्ट्स वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। सेकंड था सबफेरेंजियल गैंग्लियन जो यहाँ पे होता है, सेरिब्रल गैंग्लियन यहाँ पे, पेरिफेरल कनेक्टिव्स जो कनेक्ट कर रहे होते हैं टू डिफरेंट नर्व्स को, गैंग्लियोनिक नर्व्स को, और फिर फोर्थ नंबर पे था वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये वाले पोर्शन फर्स्ट 5 में पाए जाते हैं, और जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो 6 से लेके 26 तक मौजूद होती है। फिर फिफ्थ पार्ट है इसका टर्मिनल गैंग्लियन, जो टर्मिनल पोर्शन पे होता है 27 से लेके 30 तक, 33 तक। कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर सक्कर वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेरिफेरी में जितनी भी नर्व्स निकल रही होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रही होती हैं, और वो मैसेज लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के बाकी सारे पोर्शंस तक। अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था तो ये सारी जो चैनल्स निकल रही हैं ये क्या बना रही है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये मैसेज लेके जा रही है बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस तक, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेरिब्रल गैंग्लियन होता है इसमें से कौन कौन सी नर्व्स जो है वो निकल रही हैं। ये है जो नर्व्स हैं डिफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो ठीक है, वो उनकी हेडिंग्स यहाँ पे बना के लिखी हुई है। तो पहली नर्व्स जो है वो ब्रेन से निकल रही हैं। ब्रेन क्या है? सेरिब्रल गैंग्लियन, इसी को हम ब्रेन भी कहते हैं, और यहाँ से ये निकल रही होती हैं। और क्योंकि ये अपर साइड पे मौजूद होता है तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ से 2 नर्व्स निकल रही हैं, 2 नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। और ये जो नर्व्स हैं ये इस तरह है कि एक ये जो 1 2 3 4 5 जो है वो बॉडी की एक साइड पे है और 5 एक साइड पे है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट पेयर भी कह सकते हैं, इसको सेकंड पेयर कह सकते हैं, इसको थर्ड पेयर, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ के 5 पेयर मौजूद होते हैं। तो जो सेरिब्रल गैंग्लियन है ये क्या करता है? फर्स्ट पेयर ऑफ नर्व्स जो है वो यहाँ से निकलती हैं सेरिब्रल गैंग्लियन से, और वो कहाँ पे जा रही होती हैं, कहाँ पे एंड हो रही होती हैं? वो आइज तक, ठीक है। ऑप्टिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके फर्स्ट पेयर पे ही जा रही होती है। मीन्स के ऑप्टिक्स जो है ये किससे रिलेटेड होता है? ऑप्टिकल स्ट्रक्चर तक या लोब तक। तो ऑप्टिक्स जो है ये किससे रिलेटेड होता है? आई से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट ये प्रोस्टोमियम की तरफ जा रही होती है। प्रोस्टोमियम क्या है? एंटीरियर पोर्शन है, और बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है उस तक ये जा रही होती है नर्व्स। तो ये 3 पोर्शंस हैं जहाँ तक ब्रेन से जो है वो नर्व्स का एक पेयर जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मैस। अब सबफेरेंजियल जो गैंग्लियोनिक मैस है यहाँ से नर्व्स जो है वो कहाँ जा रही होती हैं? तो यहाँ से 4 पेयर जो है वो जा रहे होते हैं नर्व्स के। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और ये कहाँ जा रहे होते हैं? ये जा रहे होते हैं, ये भी आइज पे जा रहे होते हैं, आइज की लोब्स पे। कौन कौन सी लोब्स पे जा रहे होते हैं? सेकंड लोब पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ लोब पे जा रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट पे तो ब्रेन से चली गई है, ठीक है। तो ये 4 जो पेयर्स हैं ये जा रहे हैं, ये भी आइज तक जा रहे हैं, प्रोस्टोमियम तक जा रहे हैं, रूफ ऑफ द बकल कैविटी तक जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कहाँ पे जा रहे हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है यहाँ से लेटरल नर्व्स निकल रही हैं, जो कि 2-2 पेयर होते हैं हर गैंग्लियन से। और कितने गैंग्लियन होते हैं? 21। इसका मतलब है कि 21 जो है वो हर गैंग्लियन से 2-2 पेयर निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंटीरियर साइड पे होती है वो डिफरेंट बॉडी के रीजन्स तक जा रही हैं, और जो पोस्टीरियर साइड पे होती है वो डिफरेंट रीजन्स पे जा रही हैं। तो जो एंटीरियर होती हैं फर्स्ट वाली वो कहाँ लेके जा रही होती हैं? वो मेनली जो है नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर, जो इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर तक नेफ्रीडिया, ठीक है, और नेफ्रीडियल सैक्स तक। इसके अलावा वैस डेफरेंस जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बॉडी के मसल्स तक, और बॉडी की जो वाल है, एक्सटर्नल वाल है उस तक, और उसके मसल्स तक, ठीक है।
वेंट्रल नर्व रिसेप्टर और डोर्सल नर्व रिसेप्टर तक जा रही होती है। जो भी रिसेप्टर होते हैं जो रिसीव कर रहे होते हैं स्टिमुलाई को, वहां तक ये जा रही होती है। ठीक है, ये किसको कवर कर रही है? एंटीरियर को। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोस्टीरियर जो नर्व्स होती हैं, लेटरल नर्व्स, वो कहाँ कहाँ जा रही होती हैं। तो वो विजरल ऑर्गन्स तक, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां तक, विजरा तक, मीडियन डॉर्सल बॉडी रीजन तक, बॉडी का जो मीडियन डॉर्सल रीजन होता है, ठीक है, और सेंट्रल पेयर ऑफ डॉर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर्स। अब ये जो डॉर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर्स होते हैं उनके सेंट्रल जो पेयर्स होते हैं वहां तक भी ये जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक इनकी लोकेशंस हैं जहां तक जो बॉडी जो लेटरल नर्व्स हैं उनका पोस्टीरियर और एंटीरियर अलग अलग उन डिफरेंट रीजन्स तक जा रही होती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। सॉरी, इसमें लास्ट पार्ट है टर्मिनल गैंग्लियन का। तो टर्मिनल जो गैंग्लियन है ये कुछ रिसेप्टर्स तक लेके जा रहा होता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स तक। और सेकंड नंबर पे जो है ये पोस्टीरियर सकर के अंदर ही नर्व्स को जो है वो एक उनका नेट बना रहा होता है ताकि वो सेपरेट हो सके इस पोस्टीरियर सकर के ही अंदर। पोस्टीरियर सकर को ही नर्व्स परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसका फंक्शन था टर्मिनल गैंग्लियन का। तो यहाँ पे कवर होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये नर्व नेट्स बना रहा है बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में, बॉडी के मसल्स में, बॉडी की वॉल्स में, ठीक है, और इस तरह डिफरेंट रीजन्स में जो है वो सिंपली नर्व नेट्स और उनके प्लेक्सेस जो है वो बना रहा है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम इन लीचेस। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो इसमें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ आए कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है लीचेस में। और कनेक्टेड रहे मेरे चैनल के साथ ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर जो है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।